आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं बोलियाँ और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर। बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? उत्तर है भीली। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? शौर सेनी अपभ्रंश से। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूप हैं तोराबाटी, नागरचोल और चौरासी। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? नाम है रांगड़ी। जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते हैं, नाम है ग्रियर्सन, मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल माहेश्वरी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली बागड़ी है। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में अहीर वाटी बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल। सुंदरदास का साहित्य ढूंढाड़ी बोली में प्राप्त होता है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था। निमाड़ी एवं रांगड़ी मालवी की ही उपबोलियां हैं। निमाड़ी एवं रांगड़ी मालवी की ही उपबोलियां हैं। रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कठेर बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? पंडित रामकरण आसोपा ने राजकुमार रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। मालवी की उपबोलियां हैं सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी। मालवी की उपबोलियां हैं सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी। खेराड़ी बोली टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। खेराड़ी बोली टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच के समन्वय का कार्य करती है? मेवाती बोली। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच के समन्वय का कार्य करती है। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी की बोलियां थी? 73 बोलियां, 73। 1961 में राजस्थानी की कुल 73 बोलियां मानी जा रही थी। अब है राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ। नाटक ललित विग्रह राज की रचना सोमेंद्र द्वारा हुई। नाटक ललित विग्रह राज की रचना सोमेंद्र द्वारा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बख्त राम शाह हैं। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के लेखक कुशल लाभ हैं। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के लेखक कुशल लाभ हैं। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। सूरज प्रकाश ग्रंथ करणीदान का है। बातारी फुलवारी ग्रंथ विजयदान देथा। राज विनोद ग्रंथ के रचयिता सदाशिव भट्ट हैं। राज विनोद ग्रंथ के रचयिता सदाशिव भट्ट हैं। सूर्य मल्ल मिश्रण के ग्रंथ हैं वीर सतसई, बलवद विलास और राम रंजाट।
राजरूपक ग्रंथ के रचयिता वीरभान हैं। राजरूपक ग्रंथ के रचयिता वीरभान हैं, जबकि राज विनोद के रचयिता सदाशिव भट्ट हैं। वीर विनोद कवि श्यामल दास की किताब है। राजविलास की रचना कवि मान ने की। राजविलास कवि मान, राजरूपक वीरभान, राजविनोद सदाशिव भट्ट। जगत सिंह काव्य के रचयिता रघुनाथ हैं। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना चतुर सिंह बाऊजी ने की। दलपत विजय खुमान रासो, नरपतिनाल बीसल देव रासो, जोधराज हम्मीर रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो। फिर से देखते हैं। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय, बीसल देव रासो के रचयिता नरपतिनाल, हम्मीर रासो के रचयिता जोधराज, विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत राज। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा और संगीत राज। राजविलास ग्रंथ की रचना मान ने की। राजविलास ग्रंथ की रचयिता की मान ने, कवि मान की किताब का नाम है राजविलास। वंश भास्कर सूर्यमल्ल मिश्रण। रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं राम अवतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं राम अवतार अग्रवाल। इसके अलावा पागी रचना है चंद्र प्रकाश देवल की। रचना का नाम है पागी, लेखक हैं चंद्र प्रकाश देवल। रचना है कोडमदे, लेखक मेघराज मुकुल। पग फेरो मणिमधुकर। कोलहमाला उद्योतन सूरी। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्रा। इन्होंने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की। मीराबाई की रचना पदावली प्रसिद्ध है। साहित बिद्र मेहता और पृथ्वीराज राठौड़ तीनों चारण साहित्यकार हैं। साहित बिद्र मेहता और पृथ्वीराज राठौड़। ग्रंथ है सूरज प्रकाश करणीदान का। सूरज प्रकाश करणीदान। वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास। मारवाड़रा परगनारी विगत मोहनोत वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रा। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक हैं आई.टी. प्रिचर्ड। म्यूटिनीज इन राजपूताना, आई.टी. प्रिचर्ड। नृत्य रत्नकोश कुंभा। नृत्य रत्नकोश कुंभा। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। कानड़दे प्रबंध पुस्तक के रचयिता पद्मनाभ हैं। कुंभा के ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और संगीत राज। कुंभा के ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और संगीत राज। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। पोपा बाई की पोल नामक पुस्तिका जय नारायण व्यास ने लिखी। पोपा बाई की पोल नामक पुस्तिका जय नारायण व्यास ने लिखी। बीसलदेव रासो रचयिता नरपतिनाल। खुमान रासो दलपत विजय। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़। राव जेतसिरो छंद पुस्तक की रचना बीठू सूजाने की। राव जेतसिरो छंद पुस्तक की रचना बीठू सूजाने की। राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण। लील टांस कन्हैयालाल सेठिया। पग फेरो मणि मधुकर। हम्मीर मद मर्दन पुस्तक के लेखक हैं जय सिंह। इसके अलावा नाथू सिंह महियारिया ने पुस्तकें लिखी है करणी शतक, चूंडा शतक और हाडी शतक। नाथू सिंह महियारिया ने पुस्तकें लिखी है करणी शतक, चूंडा शतक, हाडी शतक।
हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजय दान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था। वीर विनोद पुस्तक है श्यामल दास की। गोरा बादलरी बात पुस्तक है जटमल की। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। केसरी सिंह बारहट लिखित चेतावनीरा चूंटिया सुनने के पश्चात महाराजा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक आई.टी. प्रिचर्ड हैं। हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारहट द्वारा लिखित है। पुस्तक है हाला झालारी कुंडलिया, लेखक ईसरदास बारहट। पुस्तक है गुण भाषा, लेखक हैं हेम कवि। गुण भाषा हेम कवि। राव जेतसिरोचंद, लिखित है बीठू सूजा। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला ग्रंथ लिखा। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला ग्रंथ लिखा, जो कि संगीत का ग्रंथ है। इसी तरह कुंभा ने राग कल्पद्रुम लिखा। कुंभा द्वारा लिखित है राग कल्पद्रुम। और उस्ताद चांद खान ने लिखा राग चंद्रिका। संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा ने की। कुंभा के दरबार में निम्न विद्वान थे टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा। कुंभा के दरबार में निम्न विद्वान थे टिल्ला भट्ट, सुंदर सूरी और नाथा। मुनि जिन विजय सूरी उदयपुर में जन्मे श्वेतांबर संत थे। इन्हें 1961 में इनके कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली श्रीधर व्यास द्वारा रचित है। श्रीधर व्यास की प्रमुख रचना रणमल छंद तथा हेमचंद्र सूरी की देशी नाममाला व शब्दानुशासन है, जबकि हंसावली असाइत द्वारा रचित है। विजयदान देथा द्वारा लिखित पुस्तकें हैं तीडोराव अलेखू हिटलर, तीडोराव अलेखू हिटलर। ढोला मारूरी वात पुस्तक लिखी गई खुशल चंद्र द्वारा। मायडरो हेलो रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। मायडरो हेलो कन्हैयालाल सेठिया। पुस्तक है रणखार, जो कि जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा रचित है। पुस्तक है रणखार, लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी। राग कल्पद्रुम कुंभा द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, नहीं जानते कितना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। ये बात कही गई है राग कल्पद्रुम, जो कि कुंभा द्वारा रचित है, इसके बारे में। राजरूपक पुस्तक के रचयिता हैं वीरभान। इसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन है। राजरूपक ग्रंथ वीरभान द्वारा रचित। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के रचयिता दशरथ शर्मा हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के रचनाकार दशरथ शर्मा हैं। इसके अलावा ललित ललाम के लेखक मत्तीराम हैं। ललित ललाम मतीराम। अवतार चरित्र नरहरिदास, अवतार चरित्र नरहरिदास। दयाबोध दयाबाई। सुजान चरित्र सूदन नामक कवि द्वारा लिखित वीर रस प्रधान कृति है। सुजान चरित्र सूदन के द्वारा लिखित। वीर विनोद श्यामल दास की पुस्तक। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। इसके अलावा जोरावर सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वैद्यक सार तथा पूजा पद्धति। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उदयपुर में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता वज्रसेन सूरी हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर
के रचयिता वज्रसेन सूरी। संगीत रत्नाकर के रचनाकार शारंगधर हैं। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी के रामायण में रचयिता संत हनवंत किंकर हैं। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, वो है हरि सिंह। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, वो है हरि सिंह। खुमान रासो दलपत विजय द्वारा लिखित है। सूर्यमल्ल मिश्रण का जन्म हुआ 1815 में, मृत्यु हुई 1868 में। बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, राम रंजाट, धातु रूपावली, छंदो मयूख व बलवद विलास की रचना की है। राजिएरा सोरठा ग्रंथ कृपाराम द्वारा लिखित। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ हैं प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ हैं प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना पदावली है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, वीर विनोद श्यामलदास, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव हैं। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? भरतपुर ने। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया? भरतपुर ने। राव जेतसिरो छंद सूजाजी द्वारा लिखित है। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजाजी या सूजाजी भी कह देते हैं। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश राय सिंह का भाई था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक पुस्तक लिखी जो डिंगल भाषा में है। एलपी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को इस रचना के कारण डिंगल का हैरोस कहा। दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ है गीत गोविंद। राजस्थानी भाषा मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। बादली पुस्तक के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली हैं। बादली पुस्तक के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली हैं। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार रणछोड़ भट्ट। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि सवाई जयसिंह के राजकवि थे जिसने राम रासा की रचना की। पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी एवं रागमाला ग्रंथों की रचना की। पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। शिशुपाल वध का लेखक भीनमाल का माघ है। शिशुपाल वध का लेखक भीनमाल का माघ है। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह है रूप मंडन। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला का ग्रंथ रूप मंडन, इसमें मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक पद्मश्री सीताराम लालस हैं। मीरा के पति का नाम भोजराज था। सरस्वती पुस्तकालय या श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? दूसरा नाम है इस पुस्तक का द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत सिंह रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत सिंह रासो। हरिकेली नाटक
विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित है। राधा गोविंद संगीत शास्त्र पुस्तक के रचयिता सवाई प्रताप सिंह है। राधा गोविंद संगीत शास्त्र पुस्तक के रचयिता सवाई प्रताप सिंह है। दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के शासकों का वर्णन है। नैणसीरी ख्यात ग्रंथ की रचना मोहनोत नैणसी ने की। यह ग्रंथ राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। मोहनोत नैणसी बीकानेर नरेश जयसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। चेतावनीरा चुंगट्या केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित है। हम्मीर महाकाव्य सारंग देव द्वारा रचित है। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास की रचना है। राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास की रचना है। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, यही अधिक प्रसिद्ध है। हम्मीर महाकाव्य सारंग देव का भी बताया गया है, किंतु हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का अधिक प्रसिद्ध है। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री थी। मारवाड़रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसकी रचना मोहनोत नैणसी ने की। बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता नरपति नाल हैं। करणीदान ने सूरज प्रकाश लिखा। सूरज प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं करणीदान। खुमान रासो रचयिता हैं दलपत विजय। कानड़ दे प्रबंध रचयिता हैं पद्मनाभ। और अजितोदय के रचनाकार हैं जग जीवन भट्ट। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा हुजा। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक की लेखिका हैं रीमा हुजा। लील टांस पुस्तक के रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया। संगीत राज ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने की। गोरा बादल के लेखक हैं हेमरत्न। गोरा बादल पुस्तक के लेखक हैं हेमरत्न। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता विजयदान देथा है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि हैं। स्वतंत्र बावनी की रचयिता तेज कवि हैं। स्वतंत्र बावनी पुस्तक के रचयिता तेज कवि हैं। कुछ मादी आखर ग्रंथ के लेखक रामेश्वर दयाल श्रीमाली हैं। कुछ मादी आखर ग्रंथ के लेखक रामेश्वर दयाल श्रीमाली हैं। सूड प्रबंध पुस्तक के लेखक कुंभा हैं। महाराणा कुंभा जिनका समय 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी है, महान शासक होने के साथ साथ बड़े विद्यानुरागी शासक थे। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद स्मृति उपनिषद व्याकरण का प्रकांड पंडित था। उसने संगीत पर संगीतराज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध नामक ग्रंथ लिखे। उनकी अन्य कृतियाँ हैं चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया आदि। किरतार बावनी के लेखक हैं दुरसा आढ़ा। किरतार बावनी के लेखक हैं दुरसा आढ़ा। दुरसा आढ़ा अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने महाराणा की प्रशंसा में विरुद्ध 76 लिखी। अन्य रचनाओं में किरतार बावनी, राव श्री सुरतानरा कवित्त आदि हैं। ये डिंगल के शीर्षस्थ कवियों में स्थान रखते हैं। मैं देखता चला गया रचना है गुलाब कोठारी की। राजस्थान के प्रमुख लेखिकाओं में नाम आता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। देवगढ़ ठिकाने की महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थानी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी है। उनकी मुख्य कृतियां हैं कहे चकवा बात, मूमल, बागड़ावत, पाबूजीरी बात, कर्मी चरित व सांस्कृतिक राजस्थान इत्यादि। इन्हें राजस्थान रत्न मिल चुका है। बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री। हनुमान प्रेस गोरखपुर की स्थापना हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा की गई, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था, उन्होंने 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। पुस्तक का नाम है प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती धुरारी।
वेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ थे। पाथल और पीथल के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया हैं। राजस्थानी की प्रसिद्ध कविता है पाथल और पीथल, इसके रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया। वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्र। पोथीखाना जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। इनमें चित्रकला से संबंधित समृद्ध साहित्य है।